डियर स्टूडेंट्स, हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग क्या है? अभी तक हमने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी। आज हम आपको डियर स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ कहाँ काम आ सकती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। वैसे तो इस क्षेत्र इसका बहुत बड़ा है, विस्तृत है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का, लेकिन यहाँ हम कुछ क्षेत्रों की बातें करेंगे जिसमें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत उपयोगी है। जो पहला एप्लीकेशन हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना की जांच। अब किसी पदार्थ की रासायनिक केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी जांच के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में लेते हैं। मान लीजिए आपको दो कंपाउंड दिए हुए, दो यौगिक दिए, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ज्ञात कीजिए, बताइए क्या है। तो आप जब इनका वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा लेंगे, अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रा लेंगे, तो यदि स्पेक्ट्रा दोनों का समान आता है तो दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर भी समान होगा। तो हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रा देखकर हम बता सकते हैं पदार्थ का जो यौगिक दिया हुआ है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। ये उदाहरण से हम समझा चुके। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, दो कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका स्पेक्ट्रा लेकर बताएंगे। यदि दोनों के स्पेक्ट्रा समान आता है तो दोनों की रासायनिक संरचना भी समान होगी। दूसरा उपयोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिक की पहचान करना है। मान लीजिए आपको कोई अज्ञात कंपाउंड दिया हुआ है, अननोन दिया हुआ है, और आपसे जांच करवाना चाहते हैं, आपसे पहचान करवाना चाहते हैं कि ये दिए गए कंपाउंड क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे और इसका स्पेक्ट्रा लेंगे। उस स्पेक्ट्रा की तुलना हम जो हमारे पास ऑलरेडी स्पेक्ट्रा रखे हुए, जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा है, जिसको हम स्पेक्ट्रा बैंक भी कह सकते हैं, सभी लेबोरेटरियों में लगभग सब कंपाउंड के स्पेक्ट्रा होते हैं, वो स्पेक्ट्रा बैंक होता है। जो अज्ञात आपको जो कंपाउंड दिया गया, जो स्पेक्ट्रा उस अज्ञात कंपाउंड का प्राप्त हुआ, उसका आप मिलान कीजिए, लेबोरेटरी के जो उपलब्ध स्पेक्ट्रा है उनसे तुलना कीजिए, मिलान कीजिए। यदि कोई स्पेक्ट्रा उससे मेल खाता है तो आप पूर्णतः पहचान लेंगे दिया गया अज्ञात कंपाउंड सो एंड सो है, ये है। इस प्रकार हम यौगिक की पहचान, अज्ञात यौगिक की पहचान स्पेक्ट्रा देखकर कर सकते हैं। इसका अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा को लेकर जो बैंक में स्पेक्ट्रा रखा हुआ है, जो स्पेक्ट्रा बैंक है लेबोरेटरियों में, उनसे मिलान करके हम बता सकते हैं दिए गए कंपाउंड ये। अब बात आती है तीसरी में बात आती है हम प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अणु में जो विलयन बना है अणु का, वो आपस में मिलकर हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसकी जांच हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जो एसीटोन होता है, यदि हम उसका स्पेक्ट्रा हेक्सेन में लें, इसका एसीटोन का स्पेक्ट्रा हेक्सेन में लें, तो हमारा लैम्बडा मैक्सिमम प्राप्त होगा 279 ml। एसीटोन लिया और विलायक के रूप में यहाँ हेक्सेन लेते हैं, तब यदि हम उसका यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त करेंगे, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा प्राप्त करेंगे, तो उसका लैम्बडा मैक्सिमम 279 प्राप्त होगा।
यदि इसी एसीटोन का स्पेक्ट्रा हम जल विलायक के साथ लें, CO3, मान लीजिए जल विलायक के साथ लें, तो लैम्बडा मैक्सिमम प्राप्त होगा 264 nm। तो इससे स्पष्ट है कि एसीटोन जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और ये वर्णोत्कर्षी प्रभाव दर्शाती है। अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से। बिना हाइड्रोजन बंध का 279 था, लेकिन जल के साथ एसीटोन मिलाकर यदि स्पेक्ट्रल लें तो लैम्बडा मैक्सिमम 364 हो जाता है, लैम्बडा मैक्सिमम घट जाता है हाइड्रोजन बंध। इस कारण से ये देखा गया है उपस्थित है या अनुपस्थित है, हम इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति की पहचान कर लेते हैं। चौथा जो हमारा एप्लीकेशन है जो दर्शाया गया है, सिस ट्रांस आइसोमर की जांच करना, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर। दिया गया आइसोमर, 2 आइसोमर दिए हुए हैं, उसमें आप पहचानिए अब यौगिक का कौन सा आइसोमर सिस है और कौन सा आइसोमर ट्रांस है। तो ये भी हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। उसका हम स्पेक्ट्रा लेते हैं यौगिक के आइसोमर का और देखते हैं अब कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस। यहाँ हम एक उदाहरण आपको स्टिल्बिन का ले रहे हैं। स्टिल्बिन के जो 2 आइसोमर है उनका हमने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा लिया, तो देखेंगे जो लैम्बडा मैक्सिमम जिसका 280 है वो सिस आइसोमर है, अर्थात सिस स्टिल्बिन है, और जिसका लैम्बडा मैक्सिमम 295 nm है लगभग, वो ट्रांस आइसोमर। तो हम जो सिस और ट्रांस के जो अवशोषण स्पेक्ट्रा देख कर बता सकते हैं अब कौन सा सिस होगा आइसोमर और कौन सा ट्रांस होगा। ये हम उदाहरण स्टिल्बिन से ले सकते हैं, ये सिस स्टिल्बिन है, ये ट्रांस। अगला हमारा जो उपयोग है वो है स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति या अभिक्रिया बलगति का अध्ययन, स्टडी कैसे करते हैं। तो बच्चों जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो हम समय समय पर या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट के विलयन का अवशोषण ज्ञात करते हैं। मान लीजिए 5 मिनट में ज्ञात किया, 10 मिनट में ज्ञात किया, 15 मिनट में ज्ञात किया, हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एब्जॉर्बेंस ज्ञात कर लेंगे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। उससे हम पता लग सकते हैं अभिक्रिया कितनी पूर्ण हुई है और कितनी शेष। ये जो केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी है वो मुख्य रूप से ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जरूरी है जो अभिक्रियाएं फास्ट होती है और जिसमें विलयन डाइल्यूट होता है, तनु विलयन। उन अभिक्रियाओं का अध्ययन के लिए अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा उपयोगी है और इसका उपयोग हम रिसर्च में भी करते हैं। हम देखते हैं कि अभिक्रिया पूर्ण हुई या नहीं है, नहीं हुई, कितने समय बाद ये पूर्ण होगी, तो समय समय पर हम प्रोडक्ट का स्पेक्ट्रा लेते हैं, अवशोषणांक ज्ञात करते हैं और इसके सहायता से हम बता लेंगे अभिक्रिया 70% हुई है या 80%। अब बात आती है अगला पॉइंट हमारा जो इसकी उपयोगिता है वो टेस्ट ऑफ प्यूरिटी, शुद्धता की जांच। आपके पास जो पदार्थ दिया गया है ये पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी जांच हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। वो कैसे, आप सुनिए। शुद्ध पदार्थ के जो लैम्बडा मैक्सिमम होगा, जो अवशोषण स्पेक्ट्रा होगा, वो एक निश्चित होगा। यदि वही पदार्थ अशुद्ध है तो उसका जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो शुद्धता से भिन्न आएगा। उदाहरण के रूप में देख लीजिए बेंजीन। बेंजीन का लैम्बडा मैक्सिमम 203 होता है। शुद्ध बेंजीन का लैम्बडा मैक्सिमम 203 nm होता है। यदि बेंजीन अशुद्ध होगी
तो उसका लैम्बडा मैक्सिमम डिफरेंट प्राप्त होगा, तब हम कह सकते हैं बेंजीन अशुद्ध है। यदि लैम्बडा मैक्सिमम 300 nm ही आता है तो हम कहेंगे बेंजीन शुद्ध है। इस प्रकार से हम पदार्थ के शुद्धता की जांच कर लेंगे। अब बात आती है अकार्बनिक यौगिक का रंग और संरचना, स्ट्रक्चर एंड कलर ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम की सहायता से जो अकार्बनिक यौगिक उसकी संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके रंग को देखकर बता सकते हैं। जैसे हम एक आपको उदाहरण दें, फेरिक थायोसाइनेट का रंग रेड होता है। अब इस फेरिक थायोसाइनेट का रंग लाल क्यों होता है, इसके लिए हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से जांच करते हैं। जो फेरिक थायोसाइनेट का रंग कैसा हुआ, रेड कलर का। रेड कलर किस कारण से होता है बच्चों, रेड कलर का कारण होता है अब जो जिसमें आयन होते हैं, कौन से आयन होते हैं, FeCnS+2 आयन, इसके कारण से फेरिक थायोसाइनेट रंग कैसा होता है, लाल, क्योंकि उसमें कौन से आयन होते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हमने ज्ञात किया। तो ये और भी कई उपयोग है, बहुत ज्यादा उपयोग है, लेकिन यहाँ मुख्य जो उपयोग है हमने आपको इन 7 पॉइंट में बता दिया। अब किस तरह से हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग ले सकते हैं। ये अत्याधुनिक टेक्निक है, ये सब जानते हैं, और इसके भी अन्य उपयोग हैं। तो आज हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RN कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इजी है, केमिस्ट्री मैं कहूँगा पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी। आप एंजॉय से पढ़िए, हंसी मुस्कुराइए। विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन अलवर की बुक्स पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर रामानंद यादव स्टडी सिप विद डॉक्टर रामानंद यादव लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।